पड़ा उसके क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म और हाइफन फॉर्म तीनों प्रकार के हमने तीनों फॉर्म उसके देख लिए थे कि किस तरह से कंपाउंड उनको शो किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम नाउन में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे और हम नाउन जेंडर के रूप में कौन कौन सी है उन नाउन जेंडर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लास्ट है नाउन का। ठीक है, तो नाउन में ये क्या है भाई, अब जेंडर। अब जेंडर तो पता ही होगा, जेंडर मतलब मेल या फीमेल या फिर न्यूट्रल, तीन जेंडर हो सकते हैं, होते ही नहीं होते? हाँ। मेल यानी कि पुरुष, फीमेल और लास्ट में न्यूट्रल यानी कि कोई भी जेंडर नहीं इस तरह का, यानी कि निर्जीव वस्तुएं जो हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है, अब इसको क्या देंगे नाम, नहीं दे सकते ना जेंडर्स में, तो वो चीज़ों को हमने देखना है कि कौन सी चीज़ में क्या है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो परफेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं क्या, इन नाउन जेंडर, ए नाउन जेंडर shows the sex of a noun। नाउन जेंडर क्या बताता है, उसका लिंग बताता है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है और कोई स्थान। अब देखेंगे अपने किस तरह का क्या है, जैसे कि मैंने कोई ट्रेन का नाम लिया, द शताब्दी एक्सप्रेस, अब इसको कौन सा नाम दें हम, द विवेक एक्सप्रेस, है तो वस्तु ना, ये है ना वस्तु, गाड़ियों के नाम है, लेकिन इनको भी हम मेल और फीमेल में शो कर सकते हैं। विवेक नाम से देखो पता चल रहा है, जेंडर दे सकते हैं, उसको डिनोट करना होगा हमको जेंडर तो। ठीक है, और शताब्दी की बात की, राजधानी की बात की, हो रही नहीं, फिर आश्रम एक्सप्रेस हो रही है, गरीब रथ, ये सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, लेकिन उनको हम जेंडर के रूप में किस तरह से डिनोट करेंगे वो यहाँ पर सीखना है। कोई व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम, क्योंकि संख्या तो क्या है, नाउन, उसी का जेंडर बताना, उसी का सेक्स बताना हमको, तो किसका, नाउन का। नाउन किसको बताया था हमने, फर्स्ट स्टेज पढ़ा था। नाउन क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, यानी कि प्लेस, थिंग्स और पर्सन, तीन चीजों को हमने पढ़ा था, और भी चीजें पढ़ी थी, पर हमको जेंडर तो सिर्फ इनका ही बता सकते हैं। भाववाचक संख्या तो जेंडर हो ही नहीं सकता, अभिष्टक नाउन का हो सकता है जेंडर, अच्छा बुरा खाना, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, और रियल में बात की जाए तो जेंडर नाउन कोई होती नहीं है अंदर, अगर होती तो हम शुरुआत की जो मेन टाइप्स होते उनके अंदर नहीं पढ़ते इसको, लेकिन मैंने कहा ये प्रकार अलग है, इनको नाउन के मेन मुख्य प्रकारों में नहीं किया जाता, अदर प्रकारों के अंदर, टाइप्स के अंदर, अदर काइंड्स ऑफ नाउन चाहिए, जिसके अंदर हम अपने अलग से डिनोट करते हैं इनको। बाकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ओरिजिनल पार्ट में कोई भी तरह का नाउन है ही नहीं जेंडर नाउन, इसलिए मैंने क्या लिखा है, जेंडर नाउन नहीं लिखा, नाउन एक जेंडर के स्वरूप में, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, नाउन है, कोई जेंडर के स्वरूप में कौन सी है वो लिखा है मैंने, जेंडर नाउन स्पेशल इसको नाम नहीं दिया, मैंने क्या लिखा, नाउन जेंडर लिखा है। ठीक है, यानी कि संज्ञा है, उसका जेंडर क्या है, संज्ञा है उसका, इसके बाद में जो टॉपिक होगा केस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल में इसकी बात करें तो पहले तो इंग्लिश में हम जो जेंडर्स डिनोट करने वाले उस जेंडर्स के नाम देख लेते हैं, क्या क्या जेंडर्स हैं। तो पहले तो मैंने बताया था क्या होता है, मेल, मेल से क्या बनता है, मैस्कुलाइन, उसके अंदर फेमिनाइन, उसके बाद में कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है, और लास्ट में न्यूट्रल जेंडर। यहाँ कुछ लगेगा नहीं, ये ऑलरेडी है इसमें, यानी कि ये क्या है, स्त्रीलिंग, हिंदी में हमने पढ़े होंगे लिंग, पढ़े नहीं पढ़े, ये क्या पुल्लिंग, यानी पुरुष को दर्शाता है, ये दोनों को दर्शा सकता है, चाहे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ नहीं होता इसमें, दोनों, इसको हम बोलते हैं उभयलिंग।
जहाँ पर कोई भेद नहीं होता, चाहे वो लड़के के लिए यूज करो या लड़की के लिए यूज करो, दोनों सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर जो दोनों में से किसी के लिए भी उपयोग नहीं हो सकता, ये तो क्या होता है दोनों के लिए भी हो सकता है, ये किसी के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए उपयोग ना हो, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नपुंसकलिंग। हिंदी के अंदर तुम लोगों ने 3 लिंग पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में भी 3 लिंग पढ़े होंगे तुम लोगों ने, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पढ़े कि नहीं पढ़े? क्योंकि हम लोग संस्कृत में भी 9th वालों को मैंने देखा था, से तौ ते तम तुम तान, ये पुल्लिंग वाले चल रहे हैं, साते ता ताम ते ता तत् पढ़ रहे थे कुछ 9th वाले। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग था, सा यानी कि स्त्रीलिंग से शुरू हो रहा था, से वो लड़के को बोलते हैं, सा लड़की को बोलते हैं, है तो वही मतलब, लेकिन जेंडर चेंज हो जाता है वहाँ। पुल्लिंग में से तौ ते और स्त्रीलिंग में सा ते ता और नपुंसकलिंग में तत् ते ता नहीं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी? तो यही चीज है, एक्चुअली ग्रामर वहीं से बिलोंग करती है, संस्कृत से ही, इसके लिए। आगे अब ठीक है, अब मैस्कुलिन में क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर में किसको शो करेगा, ये मेल को, ठीक है। तो ए नाउन दैट रिफर्स टू ए मेल पर्सन और मेल थिंग और मेल प्लेस, उसको हम क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। ए नाउन that refers to a male person, thing और place। ये मेल कॉमन है तीनों के बीच में, मेल पर्सन और हो गया ना, थिंग और दूसरा क्या है, प्लेस, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। हुआ क्लियर? जो मेल को डोमिनेट करता है, मेल को इंडिकेट करता है। सर मैस्कुलिन में आपने स्त्रीलिंग लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक, पुल्लिंग, और ये क्या है, स्त्री। हम बताए ना मेल तो पुरुष, ठीक है, पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग, ठीक है। ओके, तो पता चल गया मैस्कुलिन क्या करता है, ए नाउन दैट रिफर्स टू ए मेल पर्सन, मेल थिंग और मेल प्लेस इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अब एग्जांपल के लिए बात करें तो हर्ष हो सकता है, भगवत हो सकता है, ये दोनों लड़कों के नाम मैंने बोले, तो दोनों क्या है, नाउन तो है लेकिन कैसी है, मैस्कुलिन, ठीक है। नाउन कैसी है, मेल को इंडिकेट कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगे ये। उसके बाद में अगर कोई वस्तु का नाम लेना हो तो, या एनिमल का नाम लेना हो तो, हॉर्स, डॉग, हो रहा है कि नहीं हो रहा, फर्स्ट बेंच, क्या बोला मैंने अभी, लास्ट एग्जांपल क्या दिया, नहीं ध्यान बेटा इसके लिए। उसके बाद में किंग, राजा के लिए होता है ना, मेल ही होगा ना, क्वीन तो बोला नहीं है तो फीमेल हो जाएगा, तो किंग किसको डिनोट करेगा, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन जिसको बोलेंगे, लेकिन कौन सा है, मैस्कुलाइन, ठीक है। हम लोग छोटे थे तब हमने जेंडर पढ़े थे, भाई जेंडर चेंज करो, एक वर्ड दिया होता है उसका हम लोग को दूसरा अपोजिट लिखना होता था, जेंडर अपोजिट जेंडर लिखने के लिए बोलते थे तब, ठीक है। उसके बाद में बुल होता है नहीं होता, सांड मेल है कि नहीं है, क्लियर। तो ये एग्जांपल्स यहाँ हो सकते हैं, चलो बोलो एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ, बिट्टू कहाँ गया आज, ओके खाना खा के आएगा। उसके बाद में किंग हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल की लिस्ट में हम ही नहीं, अपने पास बहुत सारे हैं मैस्कुलिन, ठीक है। अब किसकी बात करें हम नेक्स्ट, फेमिनाइन, किसकी,
यानी कि फीमेल को जो इंडिकेट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? फेमिनाइन। ठीक है, same definition, a noun that refers to a female person, thing or place is called what? Feminine. Okay, a noun that refers to a female person, animal, thing is called what? Feminine gender. एग्जाम्पल की बात कर ले तो क्या हो सकते भाई? कोई भी गर्ल्स का नाम लिखो। दूसरी अर्ज की बहन, दूसरा मेरा बहन का नाम लिखो पूजा। हो सकता है कि हो सकता? कैसे जेंडर है ये? फीमेल है ना, कोई नाम से ऐसा तो नहीं है जेंडर मेल का। अब उसके बाद में हॉर्स का मेयर होता है, नहीं टाइगर का टाइग्रेस, तो वो ये लिख सकते ना। डॉग का ईच। डन। ये एग्जांपल्स हमारे क्या शो करते हैं? फेमिनाइन जेंडर को। किसको शो करते हैं? ऊपर मैन हो सकता था, नीचे वुमेन हो सकता है, गर्ल हो सकता है, नहीं हो सकता है यहाँ। ये भी क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन। दोनों कैसे हैं? कॉमन नाउन है, जो कि ओनली कैसे है? फेमिनाइन में, फीमेल्स में है। ठीक है, आगे अब कॉमन। कॉमन जेंडर का इंडिकेट करेगा दोनों को, कोई भी हो सकता है। हो सकता है नहीं? A noun that refers that can refer both male or female gender is called common gender noun. Okay, कोई ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। देखो कॉमन नाउन होते हैं वो इसमें यूज होते हैं। अब एग्जांपल के लिए चाइल्ड, बच्चा। हम ये तो नहीं बोलते कि भैया चाइल्ड का मतलब लड़की है या लड़का है। अगर लड़की या लड़का यूज करना है तो बॉय या तो गर्ल यूज करना पड़ेगा। बेबी, अब बेबी का मतलब ये नहीं था कि गर्ल ही है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि कॉमन नाउन जो है वो कॉमन जेंडर को इंडिकेट ज़्यादा कर सकती हैं। और एग्जाम्पल में देखें तो स्टूडेंट, टीचर, लेकिन हमारे दिमाग में टीचर का मतलब क्या है? लेडी जो आती है वो उसको टीचर बोलता है, और जो मेल आते हैं उनको सर बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाने वाला, अध्यापक, टीचिंग करवाने वाले को क्या बोलते हैं? टीचर। वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो टीचर क्या हुआ? एक कॉमन जेंडर इंडिकेट करेगा। यस और नो? यस। उसके बाद में सर्वेंट, नौकर, कोई भी हो सकता है। हाँ, स्पेशल मैंने बोला मेड, मेड सर्वेंट, तो वो कंपल्सरी फीमेल होगी। मेड को क्या बोलते हैं? काम वाली बाई। तो वो क्या होगा फिर? तो बाई कंपल्सरी होगी। मेड बोल दिया, इसके लिए हमने क्या किया? वो फीमेल इंडिकेट कर सकती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ओनली सर्वेंट।
सर्वेंट तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है नहीं, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसके बाद में कैंडिडेट, आर्टिस्ट, यस आर्टिस्ट है, कोई भी हो सकता है। डॉक्टर है, कोई भी हो सकता है। यानी कि सारे कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन हो वो सबके सब कॉमन जेंडर में ही गिने जाते हैं। कॉमन नाउन है वो कॉमन जेंडर को गिनेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, बेबी, ओके, स्टूडेंट, टीचर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, और भी कुछ भी लिख सकते हो। तुमको जितने भी माइंड में आते हैं कॉमन नाउन के एग्जांपल वो सारे यहाँ लिखे जा सकते हैं। क्या बोला? डॉक्टर ना, डॉक्टर भी मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। सर्वेंट, पुलिस, चाइल्ड, चाइल्ड, आगे बेबी आगे चाइल्ड चलेगा, कोई नहीं। क्लियर है? एग्जांपल्स बहुत सारे हैं अपने पास, लिस्ट ये बोर्ड बढ़ जाएगा लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। एग्जांपल थोड़े बहुत देखते हैं, ज़्यादा समझ लेना बेटर है। अपने जो सारे देखे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो किस में आएंगी? कॉमन जेंडर। वहाँ पर हम किसी को ना तो मेल बोल सकते हैं ना फीमेल बोल सकते हैं, वो दोनों इक्वल है, दोनों के लिए इक्वल यूज़ की जा सकते हैं। ये सारे एग्जांपल यहाँ पर बेबी है, बेबी बच्चा होना चाहिए बस, वो छोटा, उसको बॉय हो या गर्ल हो डजंट मैटर। चाइल्ड, बेबी बॉय या गर्ल डजंट मैटर। स्टूडेंट, बॉय या गर्ल, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में टीचर, टीचर होता है, पढ़ाने वाला जो भी होगा, चाहे कोई भी मेल हो या फीमेल हो, तो हम ये टीचर और सर की जैसी बात नहीं करें। आर्टिस्ट है, कलाकार, कोई भी हो सकता है, जो कला दिखाता है वो कलाकार हो सकता है। आगे की बात करें हम न्यूट्रल जेंडर, जहाँ जेंडर नहीं लगता कोई भी, जहाँ कोई भी जेंडर, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, इनके आगे कोई जेंडर नहीं है। ब्लैक बोर्ड, यस मैंने बताया था इससे पहले, इनके ऊपर कोई जेंडर लागू पड़ेगा नहीं। मोस्टली जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सब न्यूट्रल जेंडर में गिनी जाएंगी मोस्टली। लेकिन कभी कभी हम किसी को अगर सजीव बना कर उनको उपयोग करें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उपयोग हम इस तरह से कर पाएंगे। तो अभी न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या होता है? ए नाउन, a noun that refers neither male nor female gender, either और neither nor के जैसा उपयोग किया है। female gender is called न्यूट्रल जेंडर। ओके, जो ना तो मेल के उपयोग हो ना फीमेल के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें इसके तो आपने इधर NUTR लिखा है और उधर NEUTR, न्यूट्रल जेंडर में। अच्छा, NUTR ना, सही है, NU आता है तो सही है, चेंज कर लेना इसको। न्यूट्रल जेंडर यानी कि NU ही होगा। उसके बाद में एग्जांपल्स हमने देखे, चेयर है, टेबल, बेंच है, और भी कोई है? टेबल, चौक, ठीक है। उसके बाद में पेन, पेन, कोई भी निर्जीव वस्तु है, मोस्टली तुमको ये ध्यान रखना है जिसके अंदर कोई जीव नहीं होता, जो अपना काम खुद नहीं करती है, ऐसे ही सारे नाउन हमारी किसमें गिनी जाएंगे? ठीक है। नोट, मोस्ट ऑफ लाइफलेस थिंग्स, मैंने ऑल नहीं लिखा है यहाँ, ध्यान रखना, मैंने मोस्ट ऑफ, अधिकतर निर्जीव वस्तुएं, लाइफलेस यानी निर्जीव, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट न्यूट्रल जेंडर। इसका ओके मोस्ट ऑफ लाइफलेस यानी कि जो निर्जीव वस्तु ज्यादातर वो सब किसमें गिनी जाएंगी इसमें। अब देखो हम लोग मोस्टली हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते तो हिमालय है तो एक लाइफलेस ना, बट हम उसको एक पुरुष की संख्या दी गई है। खड़ा हिमालय लेकर ताज, कविताओं के अंदर कवियों ने इन्हें सब क्या संख्या दी गई, एक पुरुष की संख्या दी गई। भारत माता, जबकि भारत कोई सजीव है लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते। तो ये चीजें होकर भी मैंने इतनी सारी चीजें नहीं लिखी, मैंने ऑल द लाइफलेस थिंग्स नहीं लिखी है, मैंने क्या लिखा मोस्ट ऑफ। ट्रेन के नाम जो मैंने बताए थे उनको मेल और फीमेल के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर रहे हो, जिस तरह तुम्हारे वाक्य की रचना होगी डिपेंड उसके ऊपर करेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ लाइफलेस थिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट न्यूट्रल जेंडर। ये नाउन जेंडर जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई क्वेश्चन नाउन जेंडर के लिए? कोई नहीं, कोई क्वेश्चन इसमें नाउन जेंडर में? जेंडर एक्चुअली ये मैंने नाउन जेंडर नहीं खाली जेंडर पढ़ा है ऐसा मान लो। जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, लिंग के कितने प्रकार है, मुख्य दो बोलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी तो साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी 3 को तो परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। ट्रांसजेंडर जो मैंने यहाँ नहीं बताया लेकिन वो भी एक इसमें गिने जाते हैं अभी तो, पर हम इंग्लिश की दृष्टि से देख रहे हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4, दोनों बेसिक है, ये दोनों एडवांस है तुम्हारे लिए, ठीक है। कॉमन जेंडर दोनों के उपयोग होता है। नाउन के रूप में पढ़ा जाए तो चारों ही पढ़ना पड़ेगा, नाउन के रूप में पढ़ा जाए तो, और खाली जेंडर पढ़ा जाए तो सिर्फ 2। इंग्लिश के अंदर जेंडर कितने तो पूछे तो सिर्फ 2, लेकिन जेंडर नाउन के बारे में बात करें तो 4। नाउन जेंडर कितने होते हैं 4, लेकिन अगर खाली जेंडर पूछे तो सिर्फ 2। कौन कौन से? मैस्कुलिन और दूसरा फेमिनाइन। क्लियर? नाउ स्टॉप। यहाँ पर तुम लोग आकर जितना बोलोगे